समाजवादी पार्टी को मौका दिया था लंबे समय तक आजमगढ़ ने, तो उन लोगों ने इसको आतंक का गढ़ बना दिया था। यहाँ माफियाओं को सह देते थे, गुंडों को सह देते थे। हम लोग हारते हैं तो भी यहाँ रहते हैं, जीतते हैं तो भी यहाँ रह के काम करते हैं। और वो अगर जीते तो भी भाग जाते हैं, हारे तो भी भाग जाते हैं, तो वो भगोड़े हैं। यूपी में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। अब बारी है छठे चरण की, यानी पूर्वांचल के क्षेत्रों की, जहां बढ़ते तापमान के साथ सियासी पारा भी हाई है। ऐसे में अगर बात करें पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट आजमगढ़ की, तो यहां सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला होते दिख रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा एक बार फिर आजमगढ़ में कमल खिलाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बता दें कि आजमगढ़ से मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, जो लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब 2019 वो हारे थे, तब से वो लगातार यहां की जनता की सेवा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनका कहना है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव भगोड़े हैं, क्योंकि चुनाव जीते या हारे वो आजमगढ़ की जनता को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। में एक ही फर्क है कि हार के भी मैं यहीं खड़ा था, जीत के भी साधारण है, और सब लोग कहने लगे हैं कि जनप्रतिनिधि कैसा हो, निरहुआ उसका उदाहरण है। हम लोग हारते हैं तो भी यहाँ रहते हैं, जीतते हैं तो भी यहाँ रह के काम करते हैं। और वो अगर जीते तो भी भाग जाते हैं, हारे तो भी भाग जाते हैं, तो वो भगोड़े हैं। यही फर्क है। तो सिर्फ आप अपनी सीट तक केंद्रित हैं, या पूर्वांचल की जो 14 सीटों पे चुनाव है उस सब पर भी आप चुनाव प्रचार किया, वहां आपको कैसा लगा बीजेपी का? बहुत अच्छा माहौल है। और अभी तो आज हमारे यहाँ चुनाव प्रचार जैसे खत्म होगा, बाकी सीटों पे फिर हम लग जाएंगे जहाँ 1 तारीख को चुनाव है। और हम देख रहे हैं कि जनता में उत्साह इतना है कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो आजकल लोग नमस्ते नहीं कर रहे, बोले जय श्री राम। ये मतलब माहौल बदला है देश में। हर व्यक्ति जो है वो राममय हो गया है। और आप देखेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये जो बात कह रही है जनता, ये पूरी तरह से सत्य होने वाली है। और जनता ये भी कह रही है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। हीरो तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, लोगों के बीच रहना, लेकिन आपको लगता है जब आप आजमगढ़ छोड़ के मुंबई गए थे और आज, उसमें ज्यादा फर्क आया नहीं है? नहीं, फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग मिट्टी में रहने वाले लोग हैं। हमने खेती भी किया है, हमने गाय भी चराया है, और हम यहाँ किसानी करके उसके बाद गए थे। तो वापस जब उसी में आए हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी हमसे मिलने आते हैं, हमको लगता है कि हमारे चाचा आ गए, हमारे भैया आ गए, हमारी माँ आ गई, हमारी चाची आ गई, मौसी आ गई, सब परिवार ही दिखता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, दिक्कत किसको होती है? जो राजा के घर में पैदा हुआ है। वो कहते हैं अखिलेश यादव कि पता नहीं बीजेपी वाले गर्मी में क्यों चुनाव कराते हैं, उनको गर्मी लगती है। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पूरा दिन दोपहरिया में पूरा खेत खलिहान में, गांव में जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। एक चीज आपने देखा होगा कि पार्टी के अगर कार्यकर्ता नेता हैं, जहां चुनाव हो गया है, सबको आजमगढ़ बुला लिया गया है। एक एक घर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को भेजा जा रहा है कि कैसे निरहुआ को हराया जाए। क्या इतनी बड़ी चुनौती आपने पेश कर दी है 1.5 साल में? बिल्कुल। देखिए, जब जो जनता में रह के काम करेगा तो वो तो चुनौती पेश कर देगा। और हम लोग जब 19 में हारे थे, उसके बाद भी आजमगढ़ रह रहे थे, और आजमगढ़ की बड़ी मांग थी विश्वविद्यालय, और वो जीते थे और 3 साल में कुछ नहीं किए और भाग गए छोड़ के। और हम लोग पूज्य महाराज जी के पास गए और हमने कहा आजमगढ़ की बड़ी मांग है, यहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए महाराज जी। और उन्होंने पास कर दिया। वहां से भी कह रहे तुम वही हो? हम बोले हाँ महाराज जी वही हूँ, शूटिंग वहीं करता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, और उनकी ये मांग है वो लेके आया हूँ। तो जो यहाँ रह के काम करेगा वो तो चुनौती पेश कर ही देगा। क्योंकि ये लोग आज भी किस राजनीति में फंसे हैं? वो जो पुरानी राजनीति इनकी थी कि चुनाव में जाओ, जीतो चाहे हारो, प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आते हैं आजमगढ़, और फिर चुनाव में दिखाई देते हैं। इनके लिए मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि अबते चुनाव फिर आए गिला नेताजी, अब बन के बहुरूपिया दिखाए गिला नेताजी। खैर, चुनावी माहौल है तो ऐसी बयानबाजी सुनने को मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में आजमगढ़ की जनता ने दिनेश लाल को अपना नेता मान लिया है, या फिर 25 मई को होने वाले छठे चरण के चुनाव में जनता किसी और को अपना नेता चुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।